पहलगाम हमले के जवाब में अब तक सरकार ने किया क्या है? मेरे ऊपर एफआईआर? अरे दम है तो जाइए आतंकवादियों के सिर लेकर आइए। अपनी नाकामी का ठिकरा मेरे कपार पर मरने की कोई जरूरत नहीं है। पहलगाम हमले के बाद कुछ लोग आतंक के खिलाफ खड़े होने की बजाय, पाकिस्तान के खिलाफ एकजुट होने की बजाय अपनी ही सरकार से इतने सवाल पूछ लिए कि कुछ महाशय, कुछ महोदया पाकिस्तान में वायरल हो गए। आतंक के शिकार 26 लोगों के चिताओं की आग अभी ठंडी भी नहीं हुई कि ये लोग पाकिस्तान की मीडिया में छपने लग गए। पाकिस्तान ने इनका इस्तेमाल भारत के खिलाफ प्रचार तंत्र के लिए किया। मतलब भारतीय ही भारत के खिलाफ पाकिस्तान की टूल किट का हिस्सा बन गए। इनमें से एक नाम नेहा सिंह राठौर का है। एक वक्त था जब इनकी तगड़ी फैन फॉलोइंग थी। गीत और कविता के जरिए सवाल पूछने का तरीका असरदार था, लेकिन फिर मैडम हर चीज में सवाल उठाने लग गई, हर चीज में गलती खोजने लग गई। पहलगाम हमले के बाद का वक्त शोक मनाने और आतंक के खिलाफ खड़े होने का था। बाद में वायरल हो जाती आप, बाद में अपनी सरकार पर सवाल उठा लेती, लेकिन नहीं, पाकिस्तान के अंदर जो आपको वायरल होना था, लिहाजा जमकर सरकार के खिलाफ इन्होंने जहर उगला, सरकार पे उंगली उठाई, सवाल पूछे। फिर क्या था? मैडम के खिलाफ, मैडम उधर पाकिस्तान में वायरल हो गई और इधर भारत में उनके ऊपर एफआईआर हो गई। इनके खिलाफ लखनऊ में एक कवि ने केस दर्ज कराया है। राजद्रोह समेत कई गंभीर धाराओं में लखनऊ के हजरतगंज थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। कवि अभय प्रताप सिंह ने अपनी शिकायत में कहा है कि पहलगाम आतंकी हमले के मद्देनजर एक विशेष धर्म समुदाय को निशाना बनाकर उनकी भड़काऊ पोस्ट देश की एकता को नुकसान पहुंचा सकती है। शिकायत में राठौर पर धर्म और जाति के आधार पर समुदायों के बीच मतभेद पैदा करने और सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने का आरोप लगाया गया है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि राठौर ने पहलगाम हमले में राष्ट्र विरोधी बयान दिए, जिससे शांति और सार्वजनिक व्यवस्था भंग होने की आशंका उत्पन्न हुई। गायिका ने अपने बयान से पाकिस्तान की सोशल मीडिया में ये वायरल हो गई, जहां मीडिया द्वारा उनका इस्तेमाल भारत विरोधी प्रचार के लिए किया जा रहा है। शिकायत के आधार पर हजरतगंज पुलिस ने बताया कि लोक गायिका के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता के तहत कई आरोपों में मामला दर्ज किया गया है, जिनमें सांप्रदायिक दुश्मनी को बढ़ावा देना, सार्वजनिक शांति को भंग करना, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने का प्रयास करना शामिल है। साथ ही उन पर सूचना प्रौद्योगिकी यानी कि आईटी अधिनियम के तहत भी मामला दर्ज किया गया है। इस एफआईआर से भड़की नेहा सिंह राठौर ने इसके पीछे भी सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। पाकिस्तान में पॉपुलर हो चुकी नेहा सिंह राठौर ने कहा कि सरकार के खिलाफ बोलने की सजा मिली है। उनका ये ट्वीट देखिए। अब चलिए लगे हाथ, आपको हम उनके बयान भी सुना देते हैं कि एफआईआर दर्ज होने के बाद उन्होंने क्या कुछ कहा। पहलगाम हमले के जवाब में अब तक सरकार ने किया क्या है? मेरे ऊपर एफआईआर? सरकार मेरे ऊपर एफआईआर करवाकर असली मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहती है। क्या ये बात समझना इतना मुश्किल है? अरे दम है तो जाइए आतंकवादियों के सिर लेकर आइए। अपनी नाकामी का ठिकरा मेरे कपार पर मरने की कोई जरूरत नहीं है। तो पाकिस्तान में वायरल हो चुकी नेहा सिंह राठौर जी, आपसे मेरी व्यक्तिगत सलाह है कि सवाल पूछिए जो कि आप हमेशा पूछती आई हैं। सिस्टम की गलतियां निकालिए। अच्छी चीज की तारीफ नहीं करनी तो मत कीजिए, ये आपकी चॉइस है। बाल की खाल निकालना है, निकालिए। जमकर लोगों को कोसिए, सिस्टम को कोसिए, लेकिन प्लीज कुछ ऐसा मत कीजिए जिससे पाकिस्तान को फायदा मिले। कुछ ऐसा मत कीजिए जिससे आप पाकिस्तान के प्रचार तंत्र का हिस्सा बन जाए। कुछ ऐसा मत कीजिए जिससे पाकिस्तान आपको अपना टूल किट बना ले। कुछ ऐसा मत कीजिए कि आपके शब्दों से हमारे दुश्मनों को ताकत मिले, क्योंकि सवाल पूछने और देश को कटघरे में खड़ा करने के बीच एक बारीक रेखा होती है, और अफसोस कि आपने वो रेखा लांघ दी है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।